दोस्तों, तीन बड़ी खबरें जो आपको बताना बेहद जरूरी है। पहली खबर यह कि पप्पू यादव पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे। हमें यह भी विश्वास है कि मेरे हाथ में कांग्रेस का झंडा होगा और पूर्णिया की जनता की उम्मीद पर पप्पू यादव खरे उतरे। हालांकि राजद ने गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर बीमा भारती को कंफर्म कर दिया है, लॉक कर दिया है, उन्हें टिकट भी दे दिया गया है। बिल्कुल राजद घोषणा करेगी और यहाँ का उम्मीदवार जो है मुझे बनाया गया है। बावजूद उसके पप्पू यादव का कहना है कि वो कांग्रेस के झंडे तले ही चुनाव लड़ेंगे। हमें यह भी विश्वास है कि मेरे हाथ में कांग्रेस का झंडा होगा और पूर्णिया की जनता की उम्मीद पर पप्पू यादव खरे उतरे। हालांकि पप्पू यादव की इस जिद को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने फजूल बताया है, बेवकूफी बताया है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन हो चुका है, जो हो चुका है उसे कुरेदने से अब क्या फायदा। इस सब सवाल का जवाब मिल चुका है, अब इसको कुरेदने से कोई फायदा नहीं। वहीं आज तक को दिए एक इंटरव्यू में पप्पू यादव ने साफ कर दिया कि वो टिकट के लिए हाथ फैलाने वालों में से नहीं हैं और न कोई उन्हें यह कह सकता है कि वो कहां से लड़ेंगे और कहां से नहीं। उनको कोई कहेगा। इसी बीच खबर यह भी है कि जिस तरह शहाबुद्दीन की बीवी के निर्दलीय चुनाव लड़ने पर मजलिस उनका खुलकर सपोर्ट करेगी, ठीक उसी प्रकार उसी तरह पप्पू यादव पूर्णिया से आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं तो AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनका भरपूर सहयोग करेगी। दूसरी खबर यह कि चुनाव से ठीक पहले यूपी में ओवैसी ने पल्लवी पटेल के साथ मिलकर PDM नामी तीसरा मोर्चा का ऐलान कर दिया है। PDM यानी पिछड़ा, दलित और मुसलमान। ओवैसी को तो आप सभी जानते हैं, लेकिन ये पल्लवी पटेल कौन है, आइए आपको बताते हैं। अगर आप भागीदारी नहीं देंगे तो हट धर्मिता का रिजल्ट जो होगा वो महाभारत ही होगा। पल्लवी पटेल उत्तर प्रदेश के एक सक्रिय लीडर हैं। वो अपना दल कमेरावादी पार्टी की नेता हैं। पल्लवी पटेल अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की बेटी हैं और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सिराथू से उत्तर प्रदेश विधानसभा की वर्तमान सदस्य हैं, यानी विधायक हैं, MLA हैं। इन्होंने डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य को 7,337 वोटों से हराया था, पराजित किया था। यकीनी तौर पर ओवैसी का यह गठबंधन यूपी में इंडिया गठबंधन को, विशेषकर अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचाएगा। इस बारे में मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश ने कहा कि यह गठबंधन हमें कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि भाजपा को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। यह कहना है अखिलेश यादव का। इससे पहले भी इन लोगों ने विधानसभा में यही किया था। अखिलेश ने कहा कि ओवैसी साहब ने राजभर के साथ मिलकर तीसरा फ्रंट बनाया था। वो लोग आज कहां हैं? सभी भाजपा के गोद में जाकर बैठ गए हैं। अखिलेश ने आगे कहा कि राजभर जी ने बीजेपी के लिए क्या क्या नहीं कहा, लेकिन आज सत्ता के साथ मिलकर सत्ता का मजा ले रहे हैं। यूपी की जनता भली भांति जानती है कि असली कौन है और नकली कौन है। वहीं अखिलेश पर प्रहार करते हुए ओवैसी ने कहा कि आखिर मुसलमान कब तक दरी बिछाने का काम करेगा। मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएं और नौजवान मुस्लिम पुकारे के भैया पे जवानी कुर्बान। यूपी में मुसलमानों की ज्यादती पर अखिलेश चुप रहते हैं। मॉब लिंचिंग हो जाए तो मुंह सिल लेते हैं, बुलडोजर चल जाए तब भी कुछ नहीं बोलते। CAA पर आज तक कुछ नहीं बोले। CAA का मामला है, आप मुंह नहीं खोलते उसके ऊपर। बताइए CAA पर क्या है इनका, ये अखिलेश का क्या है। ओवैसी ने मजीद कहा कि इन सेकुलर पार्टियों को केवल मुसलमानों का वोट चाहिए। इन्हें मुसलमानों की सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार से कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं। तीसरी बड़ी खबर यह है कि इंडिया गठबंधन की मेगा रैली के बाद कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति CIC ने रविवार को बड़ी बैठक की, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बिहार की सीटों पर चर्चा की गई। ऐसी खबर है कि नाम लगभग तय हो चुके हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कटिहार लोकसभा सीट से तारिक अनवर और किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से मोहम्मद जावेद का नाम कंफर्म हो चुका है, फाइनल हो चुका है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी भी इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन किशनगंज गठबंधन के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को डॉक्टर जावेद आजाद की ओर से नॉमिनेशन में शिरकत करने की दावत मिल चुकी है। किशनगंज लोकसभा चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे दबा के शेयर कर दीजिए और अगर वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।